नमस्कार दोस्तों, मैं एस पाल एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब की इस ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं शब्दों की गरिमा के बारे में बात करने वाला हूं कि ये शब्दों का खेल क्या होता है, शब्दों की गरिमा क्या होती है, ये हमारे मुंह से निकले हुए शब्द हमें कितना प्रभावित करते हैं, हमारे चारों तरफ के वातावरण को कितना प्रभावित करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा होता है, उसको रात में सपना आता है कि हमारे सारे दांत टूट चुके हैं, केवल सामने का एक दांत बचा हुआ है। अगले दिन सुबह दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाता है और पूछता है कि भाई बताइए इसका क्या अर्थ है। मैंने कल सपना देखा ऐसा कि मेरे सारे दांत टूट चुके हैं, केवल और केवल सामने का एक दांत बचा हुआ है। तो सबसे विद्वान व्यक्ति जो होता है, मंत्री जो होता है, उठ के खड़ा होता है और कहता है, राजा साहब, आपके खानदान में कोई जिंदा नहीं बचेगा, मुश्किल से एक आध व्यक्ति जिंदा बचे, बाकी सब के सब बहुत जल्द शीघ्र ही मर जाएंगे। राजा को बहुत क्रोध आता है ये बात सुन करके, और उस विद्वान व्यक्ति को तुरंत साम्राज्य से उसके सारी धन वैभव छीन कर, मंत्रिमंडल पर जिस भी पद पर रहता है उसको छीन कर उसको तुरंत साम्राज्य से भगा दिया जाता है। फिर वो पूरे एरिया में इस बात का ढिंढोरा पिटवाता है भाई कि कोई विद्वान व्यक्ति है तो हमें इस शब्द का और इस सपने का आखिर अर्थ बताए। एक व्यक्ति आता है, दुबला पतला कमजोर सा, लेकिन था बुद्धिमान व्यक्ति। जैसे ही राज दरबार में आता है, राजा उसके सामने भी अपने उस सपने के बारे में बताते हैं कि मैंने स्वप्न देखा, सारे दांत टूट चुके हैं, केवल एक दांत मेरा रह गया है, इसका आखिर में अर्थ क्या है। वह व्यक्ति बहुत ही विद्वान था, बुद्धिमान था। बोला, राजा साहब बस इतनी सी बात, बहुत सिंपल है। आपके ऊपर कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सिर्फ इतना बोलता है, राजा प्रसन्न हो जाता है और खुश होकर अपने मंत्री को बुलाता है, कहता है कि भाई जितना इसके शरीर का वजन है उतना इसको सोने की मुद्राएं दे दी जाए और सोना दे दिया जाए। दोस्तों, कहने का अर्थ एक ही था, तरीका अलग था। उसने कहा आपके खानदान में कोई नहीं, शायद एक आध व्यक्ति बचे हैं, शायद आप बच जाएं, पहले वाला विद्वान व्यक्ति था, बाकी सब मारे जाएंगे। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, आपका बाल बांका नहीं होगा। भले सब कुछ लूट जाए, लेकिन आपका बाल बांका नहीं होगा। आप ऐसे ही राज करते रहेंगे। कहने का मतलब, भले कितनी भी विपत्ति आ जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए। बता वो भी रहा है, दूसरा विद्वान व्यक्ति भी बता रहा है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, आपका बाल बांका नहीं हो सकता। मतलब एक दांत बचा है ना, मतलब एक व्यक्ति बचेगा, वो आप हैं। लेकिन कहने का तरीका, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, शायद एक आध आप अकेले जिंदा बचो। दूसरा विद्वान व्यक्ति क्या कहता है, राजा साहब आपके ऊपर कितनी भी घोर विपत्ति आ जाए, भले कुछ भी हो जाए, आपका बाल बांका नहीं होगा, आप ऐसे ही अकेले ही राज करते रहेंगे। दोस्तों, ये है शब्दों की गरिमा। उसने डायरेक्ट बोल दिया कि सब खत्म हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। डायरेक्ट बोल दिया, राजा को बुरा लग गया, उसको साम्राज्य से बाहर कर दिया। दूसरा विद्वान व्यक्ति यही बात बोला कि भले कुछ भी हो जाए, सब कुछ गड़बड़ हो जाए, कितनी भी घोर विपत्ति क्यों न आ जाए, आपका बाल बांका नहीं होगा, अर्थात आप जीवित रहेंगे, आप ऐसे ही साम्राज्य करेंगे। उसने ये नहीं कहा कि आप अकेले रहेंगे, उसने ये कहा कि भले सब कुछ समाप्त हो जाए, आपका बाल बांका नहीं होगा। दोस्तों, ये है शब्दों की गरिमा। और वो धन धान्य, राजा उस पर ढेर सारा प्यार लुटाता है, ढेर सारा धन लुटाता है, और वो गरीब व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों के कारण पूजनीय हो जाता है। बाकी वही विद्वान व्यक्ति जिन्होंने शब्दों का सही चयन नहीं किया, उसका सब कुछ लूट जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल यही था कि हमें अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, शब्दों की गरिमा बना के चलनी चाहिए। हमारे शब्द
बहुत ही सुदृढ़, शुद्ध होने चाहिए। आप क्या बोल रहे हो, बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। इससे नहीं बोलेंगे, आपकी इज्जत मर्यादा सब कुछ बची रहेगी। अब बिना सोचे समझे आप बोल दिए तो आपका सब कुछ नाश हो सकता है, सब कुछ जा सकता है। इसलिए कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप शब्दों का बहुत सही चुनाव करें। आपको ये शब्द बहुत अच्छे स्थान तक ले जा सकते हैं। यही शब्द आपको धनवान बना सकते हैं और आपको मान सम्मान सब कुछ दिलवा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ध्यान रखें, अपने जीवन में शब्दों की गरिमा को बनाए रखें। नमस्कार।